हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपीपी कोचिंग सेंटर 96। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मैथ का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो दिया है पहला प्रश्न, कोई दुकानदार 1 रुपये में 4 टॉफियाँ बेचकर यदि 75% लाभ अर्जित करता है तो उसने 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ खरीदी थी। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम कि 1 रुपया में 4 टॉफियाँ बेच रहा है, यानी 4 टॉफी का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 टॉफी का विक्रय मूल्य कितना है। 4 टॉफी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। तो 1 टॉफी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 टॉफी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1/4 रुपया। अब यहाँ पर दिया है कि 75% लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है कि 1 टॉफी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस जो लाभ होता है 100 प्लस, यदि लाभ रहेगा तो प्लस, हानि रहेगा तो माइनस, 100 प्लस लाभ दर बटे में 100। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1/4। तो 1/4 लिखेंगे और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर 100 हो गया और लाभ दर कितना है 75%, तो ये प्लस 75 बटे में 100। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 1/4 हो गया, ये क्रय मूल्य पूछ रहा है तो इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब ये 100 और 75 कितना हो जाएगा, 175 बटे में 100। ये 100 4 से 25 बार में कट जाएगा और 25 से 175 7 बार में कटेगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य वैसे ही रहेगा और 7 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा, गुणा है तो आकर हो जाएगा भाग, तो 1/7 हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 1/7, यानी कि 1 टॉफी का क्रय मूल्य कितना हो गया, 7। तो आंसर हो जाएगा डी। यदि इस प्रश्न को आप ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे तो ट्रिक बहुत आसान है, ट्रिक से भी देख लेंगे। दिया है कि 75% का लाभ हो रहा है, तो लाभ क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, यानी कि 100 में जोड़ देंगे कितना होगा 175 और बटे में 100। और 1 टॉफी का दाम पूछ रहा है, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 1 टॉफी का विक्रय मूल्य से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 1/4 हो जाएगा। अब ये 25 बार में कटेगा और ये 175 7 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न है, यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। दोस्तों, इसे बेसिक तरीके से हल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका ट्रिक देख लेते हैं। सबसे आसान इसका ट्रिक है कि n2-1 बटे में n1-1 गुणे टी। एन क्या है, गुना, जो एन दिख रहा है वो क्या है, गुना। इसमें गुना आपको दिख रहा होगा, यहाँ है, फिर यहाँ पर गुना दिया है और टी क्या है, समय है। तो n2 यानी कि दूसरे वाला गुना, तो यहाँ पर दूसरे वाला गुना कितना है, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 -1 है तो -1, और n1 कितना है, 3, तो 3 - 1 गुणे टी यानी कि 8। अब 7 में से 1 घटेगा कितना होगा, 6, और 3 में से 1 घटेगा ये होगा 2, और ये 8, ये कट जाएगा 3 बार में। तो 8 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई को 15% और 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। दोस्तों, बेसिक तरीके से लगाने पर सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। हमें समय भी बचाना है और आंसर भी सही लाना है। तो जो प्रश्न ट्रिक के माध्यम से हल होगा उसे ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, जो बेसिक होगा उसको बेसिक से हल करेंगे। तो ट्रिक है इसका x + y + x गुणे y बटे में 100। इस ट्रिक का नाम है रामबाण। इसको आप रामबाण का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ट्रिक है जो लगभग 70 से 80% के प्रश्न और लाभ और हानि के प्रतिशत में सवाल में ये यूज होता है। तो इसको रामबाण का नाम आप दे सकते हैं। तो x यानी कि पहला
और y यानी कि दूसरा। यदि वृद्धि रहेगा तो ये प्लस में रहेगा, और यही यदि कहता है कि कम कर दिया जाता है या कमी कर दिया जाता है या घटा दिया जाता है तो उसमें हम माइनस कर देते हैं। तो पहला क्या कर रहा है, 15% बढ़ा रहा है, तो ये 15 हो गया। ये 10% यानी कि 10 प्लस x गुणे वाई यानी कि 15 गुणे 10, तो ये 15 गुणे 10 और बटे में ये 100। ये 0 से 0 कट जाएगा और 15 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, और 15 का 10 में भाग देंगे तो कितना होगा 1.5। अब 25 और 1.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26.5 यानी कि 26.5%। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हो तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 के अनुपात में हो तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ से कि कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया है 420 और लड़कों और लड़कियों में अनुपात दिया है 5:2 का। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना लड़के की संख्या और यहाँ पर लिख लेंगे लड़कियों की संख्या, यहाँ पर लड़कियों की संख्या। तो लड़के का अनुपात कितना है 5, तो इसको हम 5x और लड़कियों का 2x। अब दोनों का मिलाकर कितना है 420, तो ये बराबर 420। अब 5x और 2x कितना होगा 7x और ये 420। अब 420 7 से कट जाएगा कितने बार में 60 बार में, तो x बराबर हो गया ये 60। अब यहाँ पर हम लड़कों की संख्या लिख लेंगे कि लड़के कितने हुए। तो लड़के की कुल संख्या यहाँ पर है 5x, तो x के जगह पर 60 रखेंगे तो लड़कों की संख्या निकलेगी यानी कि 5 गुणे 60 बराबर ये 300। और लड़कियों की संख्या ये 2x है, तो उसके जगह पर 60 रखेंगे तो ये लड़कियों की संख्या निकलेगी। लड़कियों की संख्या, तो ये लड़कियों की संख्या हो जाएगी 2 गुणे 60 बराबर 120। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रश्न में कि लड़कों के 1/5 भाग और लड़कियों के 1/8 भाग कैंप में हिस्सा लिया। तो यहाँ पर हम इसका 1/5 भाग निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा, ये कितने बार में कटेगा 30 6 बार में, तो यहाँ पर हो गया 60। और इसका 1/8 भाग ले रहे हैं तो गुणे 1/8 निकालेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, तो 60 हुआ और ये 15 हिस्सा लेने वाले, तो इसको ऐड करेंगे तो 60 प्लस 15 बराबर कितना होगा 75। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 60 भैंसों को एक चारागाह में 40 दिन तक चराने के लिए 180 रुपया किराया देना पड़ता है। कितने भैंसों को 20 दिन तक चराया जाए कि किराए के रूप में 135 रुपये भुगतान करना पड़े। यानी कि 60 भैंस को 40 दिन के लिए चराया जा रहा है तो 120 रुपया लग रहा है, और कह रहा है कि 20 भैंस, कितनी भैंस को 20 दिन तक चराया जाए यानी कि 135 रुपया लगेगा। तो भैंसों की यहाँ पर क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि 60 भैंस को 40 दिन तक चरा रहा है तो कितना लग रहा है 180 रुपया। ये है यानी कि M1D1 के सूत्र से लगेगा। तो 60 भैंसों को 40 दिन तक चरा रहा है तो 180 रुपया लग रहा है। अब कह रहा है कितनी भैंसों को, तो हम मान लेते हैं कि x भैंसों को कितने दिन तक चराएगा 20 दिन तक चराएगा, तो कितना लगेगा 135 रुपया लगेगा। अब इसको आप कटा सकते हैं, ये 15 से 135 9 बार में कटेगा और 180 12 बार में कटेगा। अब ये 12 3 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 4 बार में, और ये 9 3 बार में कट जाएगा 3 से। अब ये 4 से आप कटा सकते हैं 40 को 10 बार में कट जाएगा, और ये 20 कटा सकते हैं 10 से 2 बार में कटेगा, और 2 से कटा सकते हैं 60 कितने बार में कटेगा 30 बार में। तो बचा क्या, यहाँ पर बचा 30 और यहाँ पर बचा x/3। तो ये 3 का इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 90, यानी कि x बराबर 90। यही पूछ रहा था कि कितना
कितने भैंसों की संख्या हो जाएगी, कितनी भैंसों, तो यानी कि 90 भैंस हो जाएगी आंसर। अगला प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? कुल जनसंख्या दिया है 8000 और पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहा है कि कितनी है। तो मान लेते हैं कि पुरुष की जनसंख्या x है। माना पुरुष की जनसंख्या कितना है, x है। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर हम महिलाओं की जनसंख्या निकाल लेते हैं। महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? जब टोटल 8000 है, उसमें से x पुरुष हो गए, तो वो जो बचेगा वो क्या होगी, महिलाएं होगी। तो बचा कितना, 8000 माइनस x, ये हो गया महिलाओं की जनसंख्या। अब कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। तो पुरुष की जनसंख्या कितनी है, x, और इसमें 10% का वृद्धि होगा तो कितना होगा, x गुणे 10% वृद्धि, यानी कि 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, बटे में ये 100। अब महिलाओं की जनसंख्या में कह रहा है कि 8% की वृद्धि हुई। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 8000 माइनस x, तो ये हो गया 8000 माइनस x, और इसमें 8% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 108 बटे में 100। और कह रहा है कि कुल जनसंख्या में, यानी कि दोनों के बराबर, महिला और ये जो पुरुष है और जो स्त्री है, दोनों के बराबर, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे के बराबर कुल हो जाएगा। कुल कितना है, 8000, और इसमें कितने की वृद्धि हुई, 9% की, यानी कि 109 बटे में ये 0। अब इसको हल कर लेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, और ये 110 का x में गुणा करेंगे तो ये 110x बटे में इसको 100 लिख सकते हैं। और ये 108 का अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 का 108 में गुणा कर देंगे तो ये 8 का 8 में करेंगे तो कितना होगा, 64, और 8 कम ये 8, और 3 0, 1 2 3, और ये 108 का x में करेंगे तो 108 x, और टोटल बटे में क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ बचा 80 का यदि हम 109 में गुणा करें तो ये 0 पहले लग जाएगा, और 8 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 72, और ये 8 कम 8, तो इधर बचा 8720। अब इसको हल करेंगे तो 100 लसा लेंगे, यदि 100 लसा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 110x प्लस ये 8, 6 4 और 3 0 माइनस 108x बराबर ये 8720। अब इधर ये बटे में 100 हो, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और 110 में से 108 घटाएगा कितना होगा, 2x, ठीक। और ये इधर जाएगा तो गुणा होगा तो कितना होगा, 8720 है, और 2 0 ऐड हो जाएगा, और जो ये 8000, ये 8,64,000 जो है इधर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, तो ये 8,64,000 ये घट जाएगा। तो ये 2x बराबर हो गया, ये घटाएंगे इसको तो 3 0 तो ऐसे हो जाएगा, और ये 12 में से 4 घटेगा, ये 8, 6 में से 6 0, और 8 में से 8 0। अब ये कटेगा तो x बराबर हो जाएगा ये 4000। और यही पूछ रहा था कि x का मान हम क्या माने थे, पुरुष की संख्या, और वही पूछ रहा था कि पुरुषों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा ये नंबर। अगला प्रश्न है, अंडर रूट 1 प्लस 27 बटे में 169 बराबर 1 प्लस x बटे में 13 हो तो x का मान क्या है। ये बिहार टीचर में इस प्रश्न को भी पूछा था, तो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, 1 प्लस 27 बटे में क्या है, 169, ये अंडर रूट में है, बराबर 1 प्लस x बटे में 13 है। अब इसको पहले हल कर लेंगे, 169 इसमें लसा लेंगे, अंडर रूट के अंदर ही हल करेंगे इसको। 169 क्या करेंगे, लसा लेंगे, तो यहाँ पर होगा 169 और प्लस 27 बराबर 1 प्लस x बटे में ये 13। 169 और 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196, और बटे में ये 169, ये अंडर रूट।
अंडर रूट का मतलब होता है वर्ग, यानी कि वर्गमूल। तो 196 और 169 का वर्गमूल कितना होगा, आप बताइए कितना होगा। इसको आप कम से कम 1 से 20 तक आप वर्गमूल याद कर लीजिए कि वर्ग और वर्गमूल कितना होता है। तो 196 का कितना होता है 14, और 169 का कितना होता है 13। अब इसको हल कर लेंगे इधर, ये 13 कम 13, ये लसा लेकर हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 13 प्लस x। अब ये 13 से 13 कट जाएगा और इधर प्लस 13 इधर जाएगा तो 14 में से घट जाएगा। तो 14 में से 13 घटेगा, कितना होगा आंसर 1। तो यही x का मान पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है 4 का पावर x प्लस 1 प्लस 4 का पावर 1 माइनस x बराबर 10 का हल क्या है। दोस्तों ये भी प्रश्न बिहार के जो टीचर की वैकेंसी अभी न्यू हुई थी उसी में पूछा था। ये लग रहा है कि छोटा है, यानी कि देखन में छोटा न लगे और घाव करे गंभीर, उसी तरह है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 4x प्लस 1 प्लस 1 माइनस x बराबर ये 10। अब इसको हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर x इंटू यानी गुणे 4 का पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1 इंटू 4 का पावर माइनस x बराबर ये 10। अब इसको 4 का पावर 1 आगे भी लिख सकते हैं, आगे चल कर इसका काम आएगा। 4 का पावर 1 आगे जब गुणा है यानी कि 3 गुणे 2 है यानी कि 6 होगा, या तो 3 गुणे 2 लिखे हैं तो 2 गुणे 3 लिखे, कोई अंतर नहीं है। उसी तरह 4 का पावर x इंटू 4 का पावर 1 है तो इसको 4 का पावर 1 और 4 का पावर x यहाँ लिख सकते हैं, प्लस ये 4 हो गया। अब इसको जब a पर घाते माइनस x के रूप में संख्या रहता है, a का पावर माइनस x के रूप में संख्या रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर x। तो बिल्कुल ही समझिए कि ये सूत्र है। उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं कि 1/4 का पावर x बराबर ये 10। अब इसमें हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 4 का पावर 4 इंटू 4 का पावर x प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा बटे में ये 4 का पावर x बराबर ये 10। अब इसमें 1 बटे में लिख के और 4 का पावर x है इसको लसा ले लेंगे तो 4 का पावर x हो जाएगा। अब ये 4 का पावर x में इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 का पावर x है, अब 4 का पावर x तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 का पावर x का पावर 2 और ये 4 का पावर इंटू ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब ये प्लस 4 बराबर ये क्या होगा 10। अब ये बटे में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 का पावर x का पावर 2 ये ऐसे लिख सकते हैं, और ये ऐसे ही रहेगा 4, और ये 4 का पावर x का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 4 का पावर ये x। अब इसको इधर लेकर चले आएंगे तो ये होगा 4 इंटू 4 का पावर x का पावर 2 प्लस ये इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 10 गुणे 4 का पावर x और ये प्लस 4 है, प्लस 4 बराबर 0। अब ये हमारा गुणनखंड बन गया, ये गुणनखंड के रूप में दिखने लगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना 4 का पावर x बराबर 4 का पावर x बराबर m मान लेते हैं। तो इसमें हम रख देंगे, यदि यहाँ पर यदि हम 4 का पावर x बराबर m रख रहे हैं तो क्या होगा 4 का पावर यहाँ पर क्या रखेंगे हम m, तो हो जाएगा m का स्क्वायर, पहले है पावर तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस है 10 और यहाँ पर 4 के पावर x के जगह पर क्या लिखेंगे हम m, तो 10m हो गया और प्लस ये 4 बराबर 0। देखिए कितना अच्छा एक क्या बना गुणनखंड बन गया। तो इसको आप हल करेंगे तो 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा 16, ये गुणनखंड का नियम है। और क्या करना है जोड़ के क्या लाना है 10, तो ये होगा 8, ये 4, ये 2 और ये 2, जोड़ेंगे कितना 2 दूनी के 4 दूनी ये 8, यानी कि 8 और ये 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर m स्क्वायर माइनस 8m और ये 2m, कितना आना चाहिए 10, तो 2m प्लस 4 बराबर ये 0। अब इसमें क्या करेंगे 4m कॉमन ले लेंगे, तो 4m कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा m माइनस ये 2
और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा m-2। ये जो कोष्टक होता है ये बराबर का मतलब कि हमारा क्या है, गुणनखंड सही है। अब कोई एक को ले लेंगे, इसमें m-2 को ले लेते हैं, m-2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4m-2 बराबर 0। अब इसको हम लेकर चलते हैं, m-2 बराबर क्या हुआ 0, तो m बराबर 2 और m बराबर हम क्या माने थे, m का मान हम माने थे यहाँ पर कि माना 4x बराबर m, तो अब m के जगह पर हम क्या रखेंगे 4 का पावर x, तो m के जगह पर हम 4 का पावर क्या रखेंगे x बराबर ये 2। अब ये 4 का पावर x है, ये 2 का पावर, तो इसको भी हम कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1, लेकिन इसको हमें 2 के पावर के रूप में चेंज करना पड़ेगा, तो हम 4 को लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2x बराबर ये 2 का पावर 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे तुलना कर देंगे, तुलना करने पर क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 2x बराबर 1 और x का मान निकालना है हमें, तो क्या होगा x बराबर 1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि ये बिहार के टीचर की वैकेंसी में पूछा था, और आंसर हो जाएगा अब ये ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा ये बी। अगला प्रश्न है, 3 साझेदार ए, बी और सी ने 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपया है तो कुल लाभ ज्ञात करें। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यानी कि 2019 में पूछा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए, बी और सी का लाभ, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना ए, बी और सी का लाभ कितना हो जाएगा, अनुपात के हिसाब से 2x, 3x और ये 4x, ए, बी और ये सी। अब कह रहा है कि डी शामिल हुआ, तो डी का लाभ कितना हो जाएगा, डी का यहाँ लाभ दिया है 100 रुपया, लेकिन उससे पहले दिया है कि ए और सी के प्रत्येक शेयरों में से आधा हिस्सा लिया, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे डी का हिस्सा बराबर कितना हुआ ए के, यानी कि ए का कितना है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे ए के हिस्से का और प्लस सी के हिस्से का कितना है आधा है, दोनों का मिलाकर कितना है आधा है, तो बटे में क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। अब डी का हिस्सा यहाँ दिया है 100, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100 और बराबर ए का हिस्सा कितना है यहाँ पर 2x, लाभ का हिस्सा 2x और प्लस ये सी का हिस्सा कितना है 4x, तो ये हो जाएगा 4x बटे में ये 2 का इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको, और ये 2x और 4x कितना हो जाएगा ये 6x। ये क्या है डी का हिस्से का टोटल है, तो इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर क्या है ये फर्स्ट है। अब यहाँ पर दिया है कि कुल, अब हम कुल लाभ निकालेंगे। यहाँ पर तो 3 का लाभ था, अब इसमें डी का भी हम लाभ लेकर निकालेंगे। यदि कुल लाभ, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं कुल लाभ कितना हो जाएगा 2x का आधा क्या ले रहा है 2x का आधा डी ले रहा है, तो इसमें आधा का भाग कर देंगे यानी कि 2 का भाग प्लस ये 3x हो गया, और सी में से भी आधा ले रहा है क्या डी, तो इसमें भी 2 का भाग कर देंगे, और प्लस ये क्या 100 क्या है ये डी का हिस्सा। तो ये यहाँ पर हो गया ए, बी, सी और डी का क्या हो गया कुल लाभ हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, और ये 3x और ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 2x बचेगा प्लस ये 100। अब इसको x और 3x 4x और ये 2x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस ये 100। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 के हिसाब से इसको लिख लेते हैं। यदि तो यहाँ पर दिया है 6x का मान कितना दिया है 2 गुणे 100 कितना मान दिया है 6x का मान हम लिख सकते हैं 200, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से 6x का
मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में, एग्जाम में आप लोगों को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, में रखने पर। तो आप इसको समीकरण 1 से, यानी कि 6x का मान कितना है 2 × 100, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 × 100 और प्लस ये 100 पहले से है, तो कितना हो जाएगा ये 200 और प्लस ये 100 बराबर ये 300। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी, ऑप्शन नंबर ये डी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।